नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम अतुल बाबू के सिस्टम में सुरंग में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हां, अतुल प्रसाद काफ़ी दावे कर रहे थे कि हमारे सिस्टम में सुरंग या हमारे सिस्टम में किसी भी तरीके का छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, और बड़ी जोर शोर से ये बातें कहते थे। उस वक्त भी मैं कहता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है अतुल बाबू, आप अपने सिस्टम पर इतना भरोसा मत करिए, कभी कभी मेरी बात भी सुन लीजिए। हम पब्लिक डोमेन में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास छन कर आते रहती हैं कि किस तरीके से सॉल्वर गैंग का कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ है, और शुरू से इस बात को लेकर हम आपको सूचना देते रहे कि देखिए थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। काउंसलिंग जिस तरीके से आप करा रहे हैं, जिस तरीके से औपबंधिक नियुक्ति पत्र ही सही, जो प्रक्रिया आप अपना रहे हैं वो प्रक्रिया आत्मघाती प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से जो बेहतर बच्चे हैं वो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको कहीं न कहीं रोका जा रहा है सॉल्वर गैंग के द्वारा। कहीं न कहीं ऐसे जिनको डिग्री नहीं है वो बिना डिग्री वाले लोग बहाल हो जा रहे हैं। ये सारे लोग एक बाधक बन रहे हैं आपके पूरे परीक्षा प्रोसेस के सफलता को लेकर। लेकिन आप उस समय आप अपनी जिद पर अड़े हुए थे, आज भी जिद पर अड़े हुए हैं कि कोई हमें सूचना देगा तो उस पर हम FIR दर्ज कर देंगे, उनको डीवार कर देंगे। ये अलग बात है, आप उस पद पे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप क्या समर्थ को हो गुण दोसाई, समर्थ को जो है कहाँ कोई आलोचना करने की ताकत रखता है या कुछ कहने की बात रखता है, तो वो तो पहले से लोग इस बात को जहन में रखते हैं। लेकिन अब जो दरभंगा के जो शिक्षा अधिकारी ने जो पत्र दिया है, ज़रा उस पत्र का मजमून आप पढ़िए। हमें लगता है कि आपके लिए सीधे सीधे तौर पर तमाचा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आईना जरूर दिखाया है कि किस तरीके से बहाली हुई है। मुजफ्फरपुर में दर्जनों भाग गया है, छपरा से भी इसी तरीके से खबर आ रही है, नालंदा से भी खबर इसी तरीके से आ रही है। जिस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी, आप गौर करिएगा, हम अपने तमाम दर्शकों को आपको एक बात बताएं कि बिहार के 5-6 ऐसे शिक्षा पदाधिकारी हैं, दरभंगा आपका, गोपालगंज आपको औरंगाबाद, नालंदा, ये कुछ ऐसे जिला अधिकारी हैं जो शुरुआती दौर से ही इस फर्जी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। बाकी जितने बिहार के शिक्षा पदाधिकारी हैं, फिर हम दावे के साथ कर रहे हैं कि जिस तरीके से के पाठक, देखिए के पाठक का जिद जो है ना, बिहार को दशकों तक दंश झेलना पड़ेगा। अब 5 बजे शाम के बाद जो है सो थंबनेल जांच करने के लिए आइए, वो भी हेडमास्टर साहब के साथ आइए, मतलब जांच करते करते 9-10 बजेगा रात, घर पहुँचिए, कल फिर सुबह में स्कूल पहुँचिए। क्या मतलब है भाई? मतलब कुछ एकदम लगता है कि इस प्रदेश में कोई डेमोक्रेसी नाम का कोई सिस्टम ही नहीं है। इस प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री भी है, कोई इस प्रदेश में तो शिक्षा मंत्री को तो खत्म कर दिया, मुख्यमंत्री भी है इस प्रदेश में, इसका भी एहसास नहीं हो रहा। एकदम खुल्लम खुल्ला गुंडा राज जिसको कहते हैं ना, अफसरशाही का जो एकदम प्रचंड जिसको कह सकते हैं कि वो प्रचंड वाली स्थिति है। हम मुख्य कानून है, जो होगा सो हम करेंगे। अरे गजब स्थिति है भाई। मतलब इस तरीके की अराजकता अगर किसी राज्य में है तो ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री का होने और नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। शिक्षा मंत्री का जो हाल उन्होंने कर दिया है, कर ही दिया है। तेजस्वी को तो संज्ञान लेना चाहिए, तेजस्वी को तो आने वाले समय में राजनीतिक भविष्य देखना चाहिए। गठबंधन जाए हवा खाने, नीतीश कुमार से छूट जाए तो छूट जाए, इतना बड़ा रिस्क तेजस्वी को लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके की गुंडा गर्दी अतुल प्रसाद के पाठक और किशोर जो कर रहे हैं, इसकी गुंडागर्दी की सजा तेजस्वी को भुगतना पड़ेगा। किस बात का इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे सत्ता में बने रहने से क्या होने वाला है? सत्ता कोई चीज़ है? सत्ता कभी अस्थाई है? लालू यादव भी 15 साल शासन किए ना, 5 साल इधर भी रहे। सत्ता अस्थाई नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं जिस तरीके से, उसके लिए तेजस्वी जी आपको आगे आना चाहिए, आपको समझना चाहिए। और जितने दर्शक या तेजस्वी के आसपास रहने वाले लोग हमारे इस चैनल को देखते हैं, प्लीज़ तेजस्वी तक ये बात पहुंचाइए कि जो गुंडागर्दी पाठक कर रहे हैं ना, उस गुंडागर्दी का नुकसान तेजस्वी को भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार तो गौन केस है,
अब तो उनकी विदाई का बेला आ गया है, लेकिन तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा। ये अराजकता वाली स्थिति है, आप सोच नहीं सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि फील्ड में किस तरीके की अराजकता की स्थिति है, किस तरीके से सॉल्वर गैंग ने पूरी तौर पे पूरे परीक्षा व्यवस्था को जो है सो ध्वस्त किया। और हम आपकी जानकारी के लिए दे दें, वो सॉल्वर गैंग अब जिला में भी पहुंच गया और लाख लाख 2-2 लाख रुपया की बोली लग रही है, जिसका थंब इंप्रेशन नहीं मिल रहा है। क्या कर लीजिएगा, करते रहिए, जांच कराते रहिए। सवाल है कि 5 बजे शाम के बाद आइए, जिला प्रशासन से आपने सहयोग किया, जिला प्रशासन का कोई अधिकारी वहाँ मौजूद रहते हैं? जरा के पाठक जिसकी समीक्षा कर लीजिए कि जिला के पदाधिकारी वहाँ मौजूद रहें। और शाम में करने का क्या मतलब है भाई? एक दिन छुट्टी दीजिए, एक दिन हम हेडमास्टर साहब लेके आए, स्कूल बाय प्रखंड वाइज लीजिए। स्कूल लगता है जैसे एक दिन स्कूल छूट जाएगा तो लगता है कि उल्टन झा जाएगा। अरे एक दिन स्कूल छूट जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अयोग्य लोग बहाल हो जाएगा तो दशकों तक उसका दंश छात्र भोगेगा। ये बात पाठक समझने को तैयार ही नहीं है।